नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश राष्ट्रीय सम्मेलन। और राष्ट्रीय सम्मेलन क्यों? क्योंकि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। मोदी 2.0 की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है और मेरे साथ सरकार की उपलब्धियां और सरकार की नाकामी कहां रही है, इस पर बात करने के लिए एक ऐसे शख्स जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं, खुलकर अपनी बातों का इजहार करते हैं। कुछ लोग उन्हें पोलराइजिंग मानते हैं तो कुछ कहते हैं कि कोई तो है कि अपनी बात खुलकर कह रहा है। मैं बात कर रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी की। AIMIM के चीफ हैं, हैदराबाद से सांसद भी हैं। ओवैसी साहब, 1 साल पूरा हुआ है मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का, और सरकार जब अपनी उपलब्धियां गिनाती है तो वो अनुच्छेद 370 का हटाना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, UAPA को लागू करना, ट्रिपल तलाक को हटा देना, राजनीतिक जो उपलब्धियां हैं, जो बड़े फैसले बड़े सालों से अधर में लटके हुए थे, उन्हें अपनी सबसे बड़ी कामयाबी मानती है सरकार, बताती है। आप किस तरह से इसे देखते हैं? आपने जो 4 मिसालें पेश की हैं जिसको बीजेपी बड़े जोर शोर से कहती है कि उन्होंने ये 1 साल में उनकी ये कामयाबियां हैं। मिसाल के तौर पर इसको अभी हम आधे मिनट में इसको झूठ साबित कर दूंगा मैं। 370 की बात करते हैं, अभी भी वादी में, श्रीनगर में टेररिस्ट अटैक्स, मिलिटेंट अटैक्स खत्म नहीं होते। चंद दिन पहले हमने हमारे एक लेफ्टिनेंट कर्नल को और एक नौजवान मेजर को खोया। हम अभी भी वहां पर सिपाहियों को खो रहे हैं। दूसरे, अभी भी बॉर्डर से टेररिस्ट आते हैं। तीसरा यह है कि हमने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया। उसके बाद से हम देखते हैं कि चीन के रवैये में किस तरह से तब्दीली आई है। आज हम देखते हैं कि चीन 5 किलोमीटर के अंदर तक भारत की टेरिटरी में घुसकर बंकर्स बना लिया है और वहां पर अपनी आर्टिलरी को रख दिया है। आज वीडियोस आए हैं, तस्वीर आए हैं कि हमारे सिपाही किस तरह जख्मी पड़े हैं। खुद ANI की न्यूज पर और इंडियन आर्मी ने इकरार किया है कि वायलेंस हुआ है और चीन की फौज में कब्जा करिए लद्दाख में। ये 370 का जवाब रहा। सवाल ट्रिपल तलाक का, तो ट्रिपल तलाक एक गलत कानून बनाया गया है जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। मगर क्या इससे मुस्लिम महिलाओं को राहत मिली है? नहीं मिली है। क्या मुस्लिम महिलाओं से इंसाफ हुआ है? नहीं हुआ है। इसकी मिसाल फैजान की मां जो दिल्ली राइट्स में मारा गया था, जिसको वीडियो सारे देश ने देखा, वो आज भी इंसाफ के लिए तड़प रही है। तो अब कौन सी उपलब्धि है, कौन सी? नहीं, आप ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हो। वैसे साहब, मैं 1 सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा। देखिए, दरअसल आप समझते हैं ट्रिपल तलाक के मायने। ज्यादातर देश के जो वासी हैं और जो गैर मुस्लिम हैं, उनके मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं तलाक को लेकर। ट्रिपल तलाक जो दरअसल हटाया गया है, 3 तलाक तो देना है ही अगर आप डिवोर्स चाह रहे हैं इस्लाम में। ट्रिपल तलाक का मतलब है तलाक बिद्दत, इंस्टेंट तलाक। आपने तलाक कह दिया, अब उसे गैर कानूनी किया गया है। एज अ लॉयर, एज एन एमिनेंट लॉयर, एक सांसद और एक खुद मुसलमान होने के नाते, क्या आपको नहीं लगता है कि ये बहुत ही रूढ़िवादी, एक वाहियात किस्म की रस्म थी, इसको तो हटाना चाहिए था? मेरा मानना यह है कि इस्लाम में सबसे बदतरीन चीज तलाक है और तलाक में इस तरह से तलाक देना ये गुनाह है। ये तमाम मुत्तफ़क़ा तौर पर जो उलेमा है उन्होंने फतवा भी दिया और ये तालीमात भी है। मेरा अपोजिशन इस पर क्यों है? आपने कानून बनाकर मर्दों को और मौका दिया है औरतों का इस्तेसाल या एक्सप्लॉयटेशन करने का। अब वो मासूम औरत कैसे कोर्ट में प्रूफ करेगी? कौन उसके साथ खड़ा होगा? मेरे सर, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 50,000 करोड़ का 2G का घोटाला हुआ जिसको CBI ने प्रूफ नहीं कर सकी दिल्ली कोर्ट में सॉरी। आप ये समझ रहे हैं कि एक मासूम मुस्लिम महिला को इंसाफ मिलेगा? आप ले जाकर उसको जेल में डाल देते हैं और फिर आप ये कहते हैं कि जब तक जेल में रहेगा तलाक नहीं होगा, और जब वो जेल से निकलेगा तो उसकी बीवी, जो लीगली बीवी कहलाएगी, वो जेल के सामने खड़ेगी और कहेगी कि बहाओ फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। ये कानून बनाकर
ये मुस्लिम महिलाओं से एक बहुत बड़ा मजाक किया गया। यूएपीए की बात करते हैं। अब यूएपीए पर भी आप सवाल उठाते हैं, क्या आतंकी जो हैं, जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, हमले करना चाहते हैं, लोगों की हत्या करना चाहते हैं, क्या उनके खिलाफ सख्त कानून नहीं होना चाहिए? यह सरकार की दलील है। सर, सरकार की दलील बिल्कुल गलत है। आप देख लीजिए कि जब यूएपीए को अमेंड किया गया था, जब चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह साहब वजीर आजम थे, मैंने उस वक्त भी अपोज किया। अब जब अमित शाह होम मिनिस्टर है, मैंने उस वक्त भी अपोज किया। क्यों अपोज किया? क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के राइट टू लाइफ के खिलाफ है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है। इसकी कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूं कि कैसे इसका मिसयूज हुआ है, बच्चों की, मुसलमान बच्चों की, दलितों की, आदिवासियों की, और जो गवर्नमेंट को अपोज करता है, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, इनकी जिंदगी के 7-7 साल, 6 साल बर्बाद हो गए। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि एक राजस्थान का लड़का 12 साल के बाद जेल से निकलता है, कोर्ट उसको बरी करती है, अपनी मां के घर जाता है तो मालूम होता है मां मर जाती है, खबर पर जाकर रोता है। आप बताइए कि 2 महिलाएं दिल्ली की, इनको कोर्ट एक बेल देती दूसरे दिन, तीसरे दिन दिल्ली पुलिस उनको फिर गिरफ्तार करके यूएपीए लगाती है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट टेररिज्म को रोकने के लिए नहीं, जो सरकार के खिलाफ है, पॉलिटिकल रिवेंज लेने के लिए एक्टिविस्ट के ऊपर, और खास तौर से मुस्लिम नौजवानों के ऊपर जो पढ़े लिखे हैं, उनकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि इसमें 190 दिन का टाइम मिलता है डिटेंशन का, जो दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं है। अमेरिका में नहीं है, पेट्रियट एक्ट में नहीं है, यूके में नहीं है, रशिया में नहीं है। भारत एक वाहिद मुल्क है जहां पर 190 दिन का। सर, आपको आखिरी मिसाल दे रहा हूं यूएपीए की। पूना की पुलिस ने कहा था कि वहां पर गिरफ्तार किया गया भीमा कोरेगांव के बाद उन लोगों को जो प्राइम मिनिस्टर को मारना चाहते थे। मैंने कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स मंगवा कर देखे, उसमें कहीं पर जिक्र नहीं है कि प्रधानमंत्री को हत्या करने की कोशिश की गई, मगर मीडिया में कह दिया गया। हो क्या रहा है कि लोग जेलों में सड़ते हैं, पब्लिक